बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, शहबाज सरकार और मरियम सरकार दोनों ने अपनी नाकामी तस्लीम कर ली है। चाचा भी हार गया और भतीजी भी हार गई है, और जो धरना है उसे रोकने में नाकामी का एतराफ़ करते हुए सफारतकारी की गई इमरान खान के पास। आपने देखा, हमने सबसे पहले खबर दी कि इस्टेब्लिशमेंट ने रात 8 बजे तक की डेडलाइन दे दी हुकूमत को कि या तो आप इस मामले को सियासी तरीके से निपटाओ, वरना फिर हम अपने अंदाज में फैसला करेंगे। यही वजह है कि नून लीग की हुकूमत ने फौरन घुटने टेक दिए। उसे तो बहाना चाहिए था, क्योंकि वो नाकाम हो गई है इंतज़ामी तौर पर धरने के शुरा को रोकने में। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि जो शुरा की तादाद है वो बढ़ती ही जा रही है, और 2.5 से 3 लाख लोग अभी भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के चारों अतराफ में मौजूद हैं, और 1.5 से 2 लाख रावलपिंडी के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और वो जब चाहे डी चौक की तरफ बढ़ना शुरू कर दें तो हुकूमत उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन से ज़्यादा उन्हें नहीं रोक सकती। इसलिए 27 नवंबर को हर सूरत में डी चौक तक पहुंच जाएंगे 3 से 5 लाख लोग। ये खौफनाक मंजर सामने नजर आना लगा है। दीवार पर लिखा हुआ है। वजीर आला मरियम नवाज ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि खुफिया मुज़ाकरात जारी हैं मिनिस्टर्स एनक्लेव में। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हों तो उस वक्त तक ये जो फैसला है हो चुका हो, और ऐलान कर दिया जाए कि पेशावर मोड़ पर या रावलपिंडी इस्लामाबाद के किसी और मकाम पर जो धरने की इजाज़त दे दी गई है और तमाम रुकावटें हटा दी गई हैं। लेकिन इस सारे मामले की हतमी मंजूरी देगा कैदी नंबर 804, जो अडयाला जेल में बैठा है, जिसको इन्होंने बेबस कर दिया था। लेकिन जब नतीजा सामने आया है तो हुकूमत बेबस हो गई है, और इख्तियार जो है, बाइख्तियार जो है, वो कैदी नंबर 804 है, जिस पर 250 पर्चे हैं, जो जेल में बंद है। एक केस से रिहाई पाता है तो दूसरे में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम उसके साथ है, अवाम की हमदर्दियाँ उसके साथ हैं, और माओ बहनों की दुआएं और बुजुर्गों की दुआएं उसके साथ हैं। पूरे आलम इस्लाम की दुआएं उसके साथ हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में, स्पेन में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, बरतानिया के दूसरे इलाकों में, अमेरिका में, कनाडा में, जगह जगह एहतजाज हो रहा है। और पूरे पाकिस्तान से लोग निकले हुए हैं, और वो ये अज़्म करके निकले हैं कि इस बार कैदी नंबर 804 को रिहाई दिलाए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। ये सूरत हाल नाजुक जब हो गई है, कटी पहाड़ी से भी आगे निकल गए हैं, और जो मियाँ वाली और DI खान वाला काफिला है वो भी बिल्कुल सर चढ़ के बैठा हुआ है। लाहौर और फैसलाबाद में कर्फ्यू लगाकर, तकरीबन कर्फ्यू जैसी सख्ती करके इन्होंने वहां से काफिलों को निकलने से रोका है। लेकिन ये कर्फ्यू वो कब तक लगा सकते हैं, ये देखने की बात है कि वहां से जो रेलवे ट्रेनें हैं, मुसाफिर ट्रेनें, वो बंद हैं, स्कूल बंद हैं, हर चीज़ बंद कर दी है इन्होंने, ट्रैफिक बंद है। तो ये इस तरीके से ये कब तक मुल्क को चला सकते हैं। यही वजह है नाज़रीन कि अब इस्टेब्लिशमेंट ने, जो सबसे पहले आपको हमने खबर दी, और वो वीडियो आपने देख ली होगी कि जिसमें हमने आपको बताया था कि रात 8 बजे तक का वक्त है, इनके पास डेडलाइन है कि 8 से 10 बजे के दौरान आप फैसला करें, वरना फिर इस्टेब्लिशमेंट इस मामले पर खुद फैसला करेगी। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट पर जो दोस्त ममालिक हैं, चीन, सऊदी अरब और पेंटागन का दबाव है। ये हम सबसे पहले बार बार आपको खबर दे चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का भी कहना है कि अब हम भी थक गए हैं, हम भी अब बेबस हो गए हैं। जिस तरह हुकूमत मौजूदा जो एहतजाज है इसके मामले में बेबस हुई है, उसी तरह अब इस्टेब्लिशमेंट भी थक गई है। क्योंकि जिस तरह का ये निज़ाम चल रहा है, वो कैदी नंबर 804 जिस दिन चाहता है अगले पूरे 15 दिन मुल्क का निज़ाम मफलूज हो जाता है। पूरे मुल्क का निज़ाम मफलूज हो जाता है। धरना आ रहा है, कंटेनर लग रहे हैं। जो पिछले एहतजाज और धरने हैं उन्हें रोकने के लिए
3.25 अरब रुपए ये खर्च कर चुके हैं और मौजूदा एहतजाज को रोकने पर भी कम से कम 1-1.5 अरब रुपए का बिल ये बना देंगे। ये क्या वारदात करते हैं ये भी हम किसी वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम इसी पर इर्तकाज करते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये कहाँ हो रहे हैं, कौन कौन इनमें शरीक है और इन मुज़ाकरात की शराइत क्या तय हो रही हैं और मुमकिन शराइत क्या है, हुकूमत इनमें से क्या अचीव करना चाह रही है और कैदी नंबर 804 इसमें से क्या अचीव करेगा। ये दोनों बातें आज की इस वीडियो में एक्सक्लूसिवली शामिल हैं। और अगर हुकूमत सख्ती करती है तो फिर क्या नतीजा निकल सकता है, क्योंकि सिंध से भी बिल्कुल ना तजर्बाकार से नौजवान रंगरूट भर्ती करके उन्होंने भेज दिए हैं पंजाब पुलिस की और इस्लामाबाद पुलिस की मदद के लिए। और अगर तसादुम होता है तो इससे बैन सूबाई महाजराई का एक नया तूफान खड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर जख्मी होकर लोग वहां पर जाते हैं सिंध में या खुदा न खास्ता हलाकतें हो जाती हैं बड़े पैमाने पर और यहाँ से लाशें जाती हैं, या अगर यहाँ से बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होकर लोग जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा में मुजाहिरीन में से या पंजाब के अंदरूनी इलाकों में, या लाशें जाती हैं, तो फिर पूरे मुल्क का मंजरनामा क्या होगा। ये सारी चीज़ें देखते हुए इस्टेब्लिशमेंट ने भी आखिरकार यही फैसला किया है कि मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए सुलझाया जाए और जितनी सख्ती करनी थी करके देख ली। 9 मई का इल्ज़ाम भी लग गया, गिरफ्तारियां हो गई, एक केस की जगह पे दूसरा केस, दूसरे की जगह पे तीसरा केस, और इतनी सख्ती पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी सियासी जमात के साथ नहीं की गई जितनी पीटीआई और इमरान खान के साथ की जा चुकी है। इससे ज़्यादा सख्ती करने का मतलब यह है कि पूरे मुल्क के आवाम को आप बगावत पर तुल जाने पर मजबूर कर रहे हैं, और इस हद तक अगर आप जाएंगे तो फिर ये मुल्क की सलामती के साथ खेलने वाली बात होगी। इसलिए ये अच्छी बात है अगर डीप एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया है। अब देर आयत दुरुस्त आयत, हम इसका खैर मकदम करते हैं। धरना के मकाम के हवाले से नाज़रीन इब्तदाई तौर पर बातचीत जारी है। शराइत ये है कि जो धरने के लिए पेशावर मोड़ या कोई ऐसा मकाम दिया जा सकता है जहां तक रसाई आसान हो और जहां से आने और जाने का रास्ता धरने के शुरा के पास मौजूद हो, ताकि पूरा जो शहर का दारुल हुकूमत का जो सिस्टम है, जो एक्टिविटी है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। इस हवाले से धरने के शुरा से यानी पीटीआई से ये गारंटी मांगी जा रही है कि आप फिर डी चौक की तरफ पेशकदमी नहीं करेंगे, और इसके बदले में पीटीआई को क्या सहूलत दी जा रही है, वो सहूलत ये होगी कि फिर जो तमाम जो मुजाहिरीन है इस्लामाबाद के अतराफ में पड़ाव डाले हुए हैं उनको आने में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। वो अगर वापस घरों को जाएंगे और दोबारा आएंगे, खाने पीने के, आने होटलों में जाने के, उनको ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई उन पर सख्ती नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी। इसके साथ साथ ये भी होगा फिर कि पंजाब के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जैसे लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, शेखुपुरा, सियालकोट है, गुजरांवाला, जहां पर कर्फ्यू का समा रहा है पिछले 2-3 रोज से, वहां पर भी सख्ती खत्म कर दी जाएगी और वहां से भी लोग धरने में शिरकत के लिए आ सकेंगे। इसलिए ये जो पॉइंट है वो उसमें पीटीआई को अपना फायदा भी नजर आ रहा है कि फिर यहाँ पर जो धरना है एक तो वो तवील अरसे तक जारी रह सकता है जब तक इमरान खान की और तमाम जो पीटीआई के असीरान हैं उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी, और दूसरी ये है कि अगर मुतालबात नहीं माने जाते, फिर डेडलॉक आ जाता है और आखिर में मुज़ाकरात ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर पीटीआई के पास ये ऑप्शन होगा कि फिर वो यही पेशावर मोड़ से उठकर वो डी चौक की तरफ जाने का ऐलान करके एक दफ़ा फिर बड़ी हंगामा खेज सूरत हाल पैदा कर सकेंगे और कप्तान की रिहाई जो है फिर लाजिम हो जाएगी। ये नाज़रीन जो एक पहलू है, इसकी वजह से भी इमरान खान इस तजवीज़ को उन्होंने कहा कि ठीक है आप इस पर बातचीत करें। ये जो वफद गया था वो यही तजवीज़ लेकर गया था, ज़राए का ऐसा कहना है। तो नाज़रीन वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और जो सबसे पहले दी जाने वाली सीना गज़ट है वो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में
पेट्रोल और डीजल की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। लाहौर और इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में स्कूलों की हाज़िरी और कॉलेजेस की हाज़िरी और यूनिवर्सिटियों की हाज़िरी बहुत कम रह गई है, बल्कि बहुत से कॉलेजों में तो, स्कूलों में तो जो पढ़ाई है वो ना होने के बराबर रह गई है। 15 में से 5 स्टूडेंट आ रहे हैं, जहाँ 40 हैं वहाँ 15 आ रहे हैं। ये सूरत हाल बनी हुई है। दूसरा मसला ये है कि मरी के स्कूल भी 2 दिन से मरी के स्कूल मरी के स्कूल भी 2 दिन से बंद हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्कूल भी बंद हैं और सुबह भी बंद रहेंगे। तो ये इस तरीके से मुल्क का निज़ाम कितनी देर चल सकता है, ये सोचने वाली बात है। हाँ, अगर तसादुम होता है, आज ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, तो फिर जो पुलिस एहलकार हैं जो सिंध से आए हुए हैं वो बिल्कुल ना तजर्बाकार से उन्होंने नए जो रंगरूट हैं वो भेज दिए हैं, ज़रा एक ऐसा कहना है। और अगर थोड़ी सी भी उन पर मुजाहिरीन ने चढ़ाई की तो वो उन पर सख्त तशद्दुद की तरफ जा सकते हैं, इश्तियाल अंगेज़ी कर सकते हैं। और ऐसी अगर सूरत हुई तो चूँकि मुजाहिरीन की अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा से आई है, तो खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के दरमियान एक नई कशीदगी बैन सूबाई महाजराई शुरू हो सकती है, खुदा न खास्ता अगर इस तसादुम के नतीजे में बहुत ज़्यादा ज़ख्मी और लाशें इन दोनों सूबों में जाती हैं। तो ये जो मुल्क की सलामती है, कौमी हम आहंगी है, मुल्क की यकजहती है, हर हवाले से ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। सबसे बड़ा और अहम पॉइंट नाज़रीन ये बना हुआ है कि जो वजारत दाखिला है और पंजाब पुलिस है उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। दोनों का ये कहना है कि हम 8 से 10 हज़ार मुजाहिरीन को तो हम रोक सकते हैं, लेकिन 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या 2.5-3 लाख या 50,000 मुजाहिरीन भी अगर डंडा सोटा लेकर आ जाए तो पुलिस उन्हें कहीं भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ये सिर्फ उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस का कसूर नहीं है। आप इतने मुजाहिरीन और इतने चार्ज, इतने जज्बाती और इतने पक्के इरादे वाले और इतने बैटर्ड हार्डन जिन्होंने कटी पहाड़ी जैसी रुकावट अबूर कर ली है, तो इस्लामाबाद में तो जो कंटेनर इन्होंने लगाए हुए हैं या पुलिस फोर्स खड़ी की हुई है वो तो उसके इस सैलाब के सामने तिनकों की तरह बह जाएगी। इसलिए असल वजह इन मुज़ाकरात की ये है कि जो इंतज़ामिया है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, उन्होंने इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने भी और पंजाब पुलिस ने भी। और अब मुतालबा ये किया जा रहा है कि फ़ौज को भेजा जाए। फ़ौज ने इस बार आने से इनकार किया हुआ है। पिछली बार आपने देखा था कि फ़ौज फ़ौरन पहुंच गई थी और उसने पहुंचकर मामलात को कंट्रोल किया था कि ना बहुत ज़्यादा मुदाखलत की थी और ना बहुत ज़्यादा तशद्दुद करने दिया था, यानी एक दरमियान में एक एम्पायर का किरदार अदा किया था पिछली बार फ़ौज ने। लेकिन इस बार फ़ौज ये एम्पायर का किरदार अदा करने भी नहीं आई, क्योंकि फ़ौज पर भी जो दबाव है वो दोस्त मुल्क चीन का और सऊदी अरब का दबाव है, और अब तो पेंटागन से बराह रास्त दबाव भी आ गया है। तो अब फौज भी यही चाहती है कि इस मामले को किसी करवट, ये इस ऊंट को किसी करवट बैठ जाना चाहिए और कोई हुकूमत सियासी फैसला करे और फैसला करके मुल्क में नए आम इंतखाबात का ऐलान हो, और ताकि ये सारा जो मामला है, जो सारा गंद है, इसको खोलना ना पड़े। जो फॉर्म 47 वाला जो गटर है उसको खोलेंगे तो फिर हर अदारे की बदनामी होगी, मामला बहुत अजीब व गरीब सूरत इख्तियार कर जाएंगे। इसलिए ज़राए का अब ये कहना है कि चूँकि अब रातों रात तो ये फैसला नहीं हो सकता कि किस तरीके से कब तक ये हुकूमतें चलेंगी, कब ये असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी, कब नए आम इंतखाबात होंगे, तो उसके लिए अब रास्ता ये रखा गया है कि आप धरने की इजाज़त दे दें इस्लामाबाद में, ताकि जो लोग आए हुए हैं वो वहाँ पर आकर आराम व सुकून से आराम व सुकून से बैठ जाएं और फिर वो वापस घरों को भी जा सके। सर्दी शदीद है, अब वो सड़कों पर पड़े हैं, वो खेतों खलियानों में हैं, तो उनकी भी सहूलत हो जाएगी। और जो हुकूमत के सर पर तलवार लटक रही है कि अगर वो डी चौक की तरफ बढ़े तो पूरा जो दारुल हुकूमत है वो ख़तरात में आ जाएगा, और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इसकी इजाज़त नहीं दे रही, क्योंकि फिर वहाँ पर आपको पता है सफारत खाने भी हैं और जो बहुत सी गैर मुल्की भी वहाँ आते जाते रहते हैं। इस वक्त भी जो वफद है वो आया हुआ है बेलारूस का, बेलारूस के सदर जो हैं वो भी आए हुए हैं और सुबह पहुंच जाएंगे, और उनका आज वफद भी आया होगा, उनके वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात हुई है, वज़ीर बाकी जो वज़रा हैं उनकी भी मुलाकातें हो रही हैं पाकिस्तानी आला हुकाम के साथ, वज़रा के साथ। तो अब ये सूरत हाल यही इख्तियार की जा रही है कि किसी तरीके से इस मामले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए,
इस्टेब्लिशमेंट ने जो डेडलाइन दी थी हुकूमत ने उसको ओबे किया है। जिस तरह हमने आपको खबर दी कि डेडलाइन दे दी गई है, उस वक्त तक कोई चैनल, कोई यूट्यूबर ये खबर नाज़रीन नहीं दे रहा था और लोगों ने कुछ दोस्तों ने इस पर मजाक उड़ाने की भी कोशिश की कि जनाब आप अपनी तरफ से विशफुल थिंकिंग के तहत खबरें दे रहे हैं या, लेकिन आज जब ये डेवलपमेंट हुई है और ये खबर सामने आई है तो इस वक्त आपने देखा होगा कि 1 घंटा पहले से तमाम जो बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं वो यही ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि जनाब मिनिस्टर्स एनक्लेव में मुज़ाकरात जारी हैं और वहाँ पर कोई भी फैसला हो सकता है। मुज़ाकरात में कौन कौन शरीक है वो भी सुन लें कि मुज़ाकरात में हुकूमत की तरफ से अमीर मुकाम शरीक हैं, अयाज सादक शरीक हैं, मोहसन नकवी शरीक हैं और राना सनाउल्लाह शरीक हैं। मोहसन नकवी इन मुज़ाकरात से पहले डी चौक पर एक बड़ी ज़ोरदार और धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे और उसकी तैयारियां कर ली गई थी, जिसमें उन्होंने धमकियां देनी थी कि जनाब सख्ती से निपटा जाएगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा एक कांस्टेबल शहीद हो गया है, 70 जख्मी हैं, हम इनके साथ दहशत गर्दों की तरह निपटा सलूक किया जाएगा क्योंकि ये दहशत गर्द हैं, इनके पास असला है, इनके पास स्टेन गन्ने हैं, इनके पास मशीन गन्ने हैं। जो भी उनसे क्या हो सकता था उन्होंने इल्ज़ाम लगाने थे। लेकिन जो ही ये रास्ता थोड़ा सा नज़र आया है कि शायद मामला सुलझ जाए और पीटीआई को पेशावर मोड़ पर धरने की इजाज़त देने से ये जो बला है ये टल जाए कुछ वक्त के लिए ही सही, और फिर बाद में मुज़ाकरात होते रहेंगे, हफ्ता लग जाए, 2 हफ्ते लग जाए, फिर मुज़ाकरात के ज़रिए आने वाले सेटअप के हवाले से और कब आम इंतखाबात होंगे। लेकिन इन मुज़ाकरात से और इन मुज़ाकरात के बतन से जो फिर नए मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा उससे अब एक चीज़ तो तय हो गई है कि ये जो हुकूमत है फार्म 47 वाली ये जा रही है। ये बहुत बड़ा मार्का नाज़रीन पीटीआई ने सर किया है, बहुत बड़ा उन्होंने हदफ हासिल कर लिया है और हुकूमत का मुज़ाकरात की मेज़ पर आना और वफाकी दारुल हुकूमत में भले वो पेशावर मोड़ ही हो, वहाँ पर एक एहतजाजी धरने का हक तस्लीम करना बहुत बड़ी शिकस्त है मौजूदा कठपुतली हुकूमत की, फार्म 47 वाली हुकूमत की। इसी इन मज़ाकरात में जो पीटीआई की तरफ से शरीक हैं वो असद कैसर हैं, शिबली फराज हैं और बैरिस्टर गौहर हैं। बैरिस्टर गौहर आपको पता है दोपहर को मिलकर आए हैं इमरान खान से। अब जो मुज़ाकरात के दौरान जो मुश्तरका पॉइंट एक डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद जो तमाम शुरका को वहाँ आने की इजाज़त दे दी जाएगी। वहाँ पर फिर आपको पता है खैमे लग जाएंगे, खाने पीने का इंतज़ाम होगा, नहाने का, वाशरूम का, सारे इंतज़ाम वहाँ किए जाएंगे। इस सारे काम में 2-3 दिन लग जाएंगे और फिर लाहौर से, पेशावर से, बाकी फैसलाबाद से, मुल्तान से, गुजरांवाला, सियालकोट से, कराची से फिर लोगों की आमदरफ्त शुरू हो जाएगी। फिर ये जो धरना पॉइंट है ना, ये पाकिस्तान की सियासत का जो सबसे अहम तरीन मरकज बन जाएगा। फिर ये धरना 5 दिन जारी रहता है या 50 दिन, फिर सारी सियासत इसी धरने के गिर्द घूमेगी। जिस तरह आपको याद होगा नाजरीन कि जो लाहौर में जमान पार्क तकरीबन 6 माह या 1 साल इस तरह पूरे मुल्क की सियासत का महवर व मरकज बना रहा था, अब एक नया महवर व मरकज पेशावर मोड़ पर या इस्लामाबाद में किसी जगह बनने जा रहा है, जिसमें धरने के शुरका बैठे होंगे जो हज़ारों की तादाद में होंगे। अगर आते जाते रहेंगे कुछ, लेकिन 1 लाख या 50,000 लोग वहाँ पर मुस्तकिल मौजूद रहेंगे। तो ये जो इन्होंने ये तय कर लिया था कि जनाब अब हम इनको फ़ौजी अदालतों के ज़रिए सज़ाएँ दे देंगे, हम इमरान ख़ान को लटका देंगे, हम इमरान ख़ान को मिलिट्री कोर्ट में फैज़ हमीद के साथ गद्दारी केस में फंसा देंगे। तो अब वो सारे मंसूबे, सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो ख़त्म हो गए हैं और अब बात जो है वो इमरान ख़ान के मुतालबात पर मुज़ाकरात की तरफ चल पड़ी है। पहला मुतालबा इमरान ख़ान का धरना देने का था। आपको याद होगा कि इमरान ख़ान ने गंडापुर से कहा था कि भी आप सारे काम छोड़ दें, धरना शुरू कर दें डी चौक में जाकर, और फिर धरना उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक जो आईनी तरमीम वाला मामला है वो नहीं हल होगा, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाला मामला है वो हल नहीं होगा। अब जब ये धरना शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे कि इसमें वकला भी शामिल हो जाएंगे। वकला की शमूलियत का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट शामिल हो जाएंगी इस सारी गेम में, और इन सब के शामिल होने का मतलब है कि वो जो आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम है उसको रिवर्स करने की तरफ भी बात चल पड़ेगी।
और न सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स होगी बल्कि मौजूदा जो यहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको भी रिवर्स होना पड़ेगा इसके नतीजे में, और जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाएंगे वापस अपने असल जो हकदार हैं पाक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के, और जो सबसे ज़्यादा असल हकदार है इस मुल्क की जो आवाम है कि उनके 8 फरवरी के दिए हुए मैंडेट का एहतराम किया जाए। तो आज ये जो धरना तस्लीम होने जा रहा है, धरने का हक तस्लीम होने जा रहा है और धरने में धरने में आने का हक तस्लीम किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी फतह है और आपको ये फतह मुबारक हो। मजीद जो डेवलपमेंट्स होंगी वो लेकर जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।